हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्याम किचन एंड स्टिचिंग। आज हम आपकी फरमाइश पर एक वीडियो लेकर आए हैं। बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ आप हमें 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बताएं। तो हम आज 0 और 1 नंबर के ठाकुर जी के लिए जो ड्रेस बना रहे हैं उसे ईजिली आप किसी भी नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। जो मैं मेज़रमेंट बताऊँगी उसमें आपको 1-1 इंच बढ़ाना है। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। कहाँ पर बढ़ाना है, कहाँ पे घटाना है, वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें से हम 3x3 के 6 पीस निकालेंगे और ग्रीन में से 5x5 के 6 पीस निकालेंगे। तो इस तरह से दोनों में से हमें निकालना है। ठीक, तो ये तो है 0 और 1 नंबर के लिए। अब 2 और 3 नंबर के लिए अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको 1-1 इंच बढ़ा देना है। जैसे हम वो 3x3 का ले रहे हैं, आप 4x4 का ले सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि ज़्यादा बड़ा है तो आप आधा आधा इंच बढ़ा सकते हैं। और जैसे हमने 6 पीस ले रहे हैं, आपको 7 पीस लेने हैं। ठीक है, अगर आपको 6 पीस ही रखने हैं तो आपको 1-1 इंच बढ़ाना है, अदरवाइज़ आपको 1-1 पीस और बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये मेज़रमेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो हमारा ये 5x5 का पीस है, इसको हम इस तरह से डबल करेंगे, फिर एक बार इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ से इसको हम सुई धागे की हेल्प से सिल के पत्ती बनाएंगे। जैसा कि मैंने अभी एक ड्रेस और सिखाई थी बनानी, उसमें फ्लावर्स बनाए थे। तो ये तो हमारे उसमें फ्लावर्स लगे थे, लेकिन हम इन पत्तियों से ही ड्रेस बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लगेगी और साथ में बनाएंगे छोटी सी पगड़ी, बहुत ही प्यारी सी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको ड्रेस कैसी लगी। आप लाइक तो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमेंट करके ये नहीं बताते कि अगर उसमें कुछ और इम्प्रूव हो सकता है तो हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे। आप सजेस्ट कीजिए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं, किस तरह का सीखना चाहते हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमें क्या पता चलेगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं। तो ये देखिए, पत्ती बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब जितनी भी हमने 6 पत्तियाँ कटिंग करी है, मतलब 6 पत्तियों का जो कपड़ा कट करा है, इस तरह से ही वो पत्तियाँ हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे। सेम इसी तरह से हमें ऑरेंज वाली पत्तियाँ भी बनानी है और उनको भी 6 की 6 पत्तियों को एक साथ ऐड करना। तो ये ऑरेंज वाले पीस छोटे हैं तो इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी बनेंगी। तो कुछ इस तरह से हमने 6 की 6 पत्तियाँ एक साथ ऐड कर ली हैं। तो देखिए, एक फ्लावर टाइप का आ चुका है। 1.5x3 इंच की एक पट्टी लेंगे, क्योंकि हमें चोली बनानी, वो सॉरी चोली कह रही हूँ मैं, बेल्ट लगानी है। तो बहुत ही इजी ढंग है, देखिए बेल्ट लगाने का मैं आपको बताती हूँ। एक पट्टी आप इधर जोड़ दीजिए और एक पट्टी इधर जोड़ दीजिए, फिर इनको इस तरह से पलट के जोड़ेंगे। वो मैं भी आपको बताऊंगी, पहले आप इनको दोनों साइडों में जोड़ लीजिए। देखिए, इधर जोड़ देंगे और इसको इधर जोड़ देंगे। ठीक, इससे क्योंकि ये बहुत मोटा हो जाता है घूम भर के, तो हमें एक ईजी मेथड निकालना है इसको जोड़ने का। तो ये नेट का भी हमने इसलिए सिंगल पीस लिया है कि देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है आपको। और एक तरफ ये ऑरेंज वाली जुड़ी हुई है, एक तरफ ग्रीन वाली। अब जब हम इसको ऐसे पलटेंगे तो आपने देखा कि बेल्ट बन के तैयार हो गई, हमें कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं लगी। अब हम इसमें साथ ही साथ डोरी का काम भी निपटा देते हैं। तो इसके अंदर बीच में आप गोटा रख दीजिए और इसको ऐसे करके पलट दीजिए, क्योंकि इतने छोटे उसमें डोरी डालने में भी दिक्कत आती है। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये होगी सिंगल नेट लगाने की, कि जब हम इसको डोरी को कसेंगे ना तो ये कमर पे बिल्कुल सेट आ जाएगा, क्योंकि इसमें इतना मतलब फ्लेक्सिबल हो जाती है ये नेट सिंगल वाली, कि आप उसको कितना भी कस सकते हैं कमर पे, कितना भी छोटा कर सकते हैं इसको। ठीक, अगर आप 1 नंबर के बना रहे तो 0 नंबर के भी आ जाएंगे, और इससे भी जो छोटे 0 होते हैं ना, 0 नंबर से भी लड्डू गोपाल जी जैसे मैंने आपको दिखाए थे, उनको भी आ जाएगी। अब देखिए, हमें इसमें चोली लगानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये मैंने 2.5 इंच एक तरफ और 2.5 इंच एक तरफ का था, 2 पीस ऐसे ही हम इससे बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर हमें पीस बनाने के बाद में चोली कैसे लगानी है। देखिए, मैंने इसमें ये थोड़े से स्टोन्स भी लगा दिए हैं। आप अपनी पसंद से कैसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत हैवी तो नहीं लुक देना है, क्योंकि सिंपल एंड सोबर ड्रेस बना रहे हैं हम और समर सीजन है। तो देखिए, दोनों पत्तियों को मैंने कुछ इस तरह से ऐड कर दिया है, ऊपर स्टोन चिपका दिए हैं और साथ में रिबन लगाया है। ये देखिए, यहाँ पे स्टोन्स हैं और इनको बीच में आपस में जोड़ दिया है और ये गोटा है। तो ये चोली हमारी बन जाएगी।
तो इस चोली को लगाना कैसे, इसको यहाँ से ओपन कीजिए। आप देख रहे होंगे कि बहुत ही हल्का सा बन गया है, मतलब बीच में जो सर्किल आया है इसको खींचने के बाद में बहुत ही बारीक सा आया है। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी को कितना फिटिंग की ये ड्रेस आने वाली है। इन पत्तियों को भी ना बिल्कुल कस के बहुत कम स्पेस में लगाएं नीचे, जिससे कि नीचे तो बहुत कम स्पेस में आए और ऊपर थोड़ा सा फैल जाए, तो उनका पूरा हिस्सा आगे का ढक जाएगा। अगर आपको लगता है कि पत्तियाँ थोड़ी बड़ी लग रही हैं तो आप इनको छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने लड्डू गोपाल जी के हिसाब से इसको रख सकते हैं। अब मैं आपको इसको पहनाना बता देती हूँ कि किस तरह से ये पहनाई जाएगी। हमें लड्डू गोपाल जी को बीच में बैठाना है और कमर पे इस तरह से उनके इसको बांध देना है। फुल फ्लेक्सिबल है तो आप कितना भी इसको खींच के बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बांधने के लिए पूरा स्पेस है इसमें। और इस डोरी को पीछे कर दीजिए और ये जो चोली है इसको आपको नेक में पीछे बांधना है और बैठाते समय इनके सारे घेर जो घूम है वो अच्छे से पत्तियों को सेट कर दें, इधर उधर कोई पत्ती दबी हुई ना रह जाए। और इसको इस तरह से पीछे नेक पर बांध देंगे। तो ये तो हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है, लेकिन हमें बिना पगड़ी के मज़ा नहीं आता कि लड्डू गोपाल जी की ड्रेस अच्छे से कंप्लीट हो गई है। तो आपको मैं बहुत ही इजी ढंग से एक छोटी सी पगड़ी बनाना सिखा रही हूँ। उस पगड़ी को बिल्कुल ध्यान से देखना है और आप उसी तरह से बड़े लड्डू गोपाल जी की भी बना सकते हैं, छोटे लड्डू गोपाल जी की भी बना सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही ईजी है वो और सभी साइज़ों में बहुत ही सुंदर लगने वाली है। और सिर्फ सुई धागे की हेल्प से आप उसको बना सकते हैं। देखिए मैंने पतली पतली सी ली है, आप देख रहे होंगे पतली पतली छोटी छोटी 2 पट्टियाँ ली हैं। जितने बड़े लड्डू गोपाल जी आप बनाएंगे उनके लिए उतनी ही मोटी मोटी पट्टियाँ लेनी हैं, ठीक उतनी, मतलब इसको नेट को ज़्यादा लेना है। मैंने पतली सी ली है, आप इसका जस्ट डबल ट्रिपल इस तरह से साइज़ बढ़ा सकते हैं। और इसको इस तरह से बहुत ऐंठना है अच्छे से। अभी आपने देखा कि मैंने बेटे को इसको पकड़वाया है साथ में और उसने पकड़ रखा है और मैं इधर से इसको ऐसे घुमाती जा रही हूँ। ऐसे ही ग्रीन वाले भी बना लेंगे। दोनों जब बन के तैयार हो जाएं हमें एक साथ इनको पकड़ना है इधर से और दूसरी साइड से भी पकड़कर और इनको एक साथ में ऐंठ देना है इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से डोरी बन जाएगी। अब सिर्फ इसको हमें 2 या 3 सर्किल आएंगे और हमारे लड्डू गोपाल जी की पगड़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो जितना बड़ा उनका सर्किल हो उस हिसाब से हमें लेना है। जैसे छोटे कान्हा जी का तो 1 उंगली पे बन जाता है। इस तरह से मैंने इसको लपेट दिया है। पहले हम इसको साइडों में सिलेंगे, फिर बीच वाले स्पेस को हम सिल के मिला देंगे, बंद कर देंगे दोनों को आपस में। तो ये पूरी पगड़ी गोलाई में बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ से सिल देंगे और बीच में से सिल देंगे। तो देखिए मैंने सिल दिया है इसको, आपको धागे दिख रहे होंगे कि साइडों में सिला है। और ये देखिए कितना छोटा सा स्पेस है कि मेरे अंगूठे पे पूरे पे आगे कवर भी नहीं हो रहा। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि छोटे लड्डू गोपाल जी को बहुत ही ईजिली आ जाएगा। इसको अपनी पसंद से डेकोरेट करना है। जैसी पत्तियां हमने इसे बना के लगाई हैं वो लगा दीजिए, स्टोन लगा दीजिए। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप अपनी पसंद से ही पगड़ी को डेकोरेट करें। सिर्फ एक बेस होता है कि वो किस तरह से बनाया गया है, ऊपर आप मन पसंद ढंग से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। मैंने एक छोटी सी पत्ती ये बनाकर लगाई, स्टोन्स चिपकाए और साइड में ग्रीन कलर की ये छोटी सी प्लेट्स भर के पगड़ी पा दी। तो इस टाइप से ये हमारी पगड़ी हो गई कंप्लीट। देखो लग रही है ना बहुत प्यारी सी, ना कुछ ज़्यादा हमने इसमें कुछ लगाया है ऐसा। साथ में लगा देंगे एक छोटा सा मोर का पंख। मोर का पंख आप अलग से लगा दीजिए, क्योंकि इसमें अगर सब पगड़ियों में चिपका के रखते हैं तो बहुत दिक्कत आती है कि वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप हमेशा अधिकतर ऐसा किया कीजिए कि पगड़ी से अलग उनको रखें और जब पगड़ी पहनाएं लड्डू गोपाल जी को तो मोर पंख लगा दें। तो आई होप कि आपको ये ड्रेस पसंद आई हो और आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएंगे। तो ये नेट इजीली मिल जाएगी, टिश्यू वाली नेट है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।